नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन फोटा केबिन और कनेक्टिविटी रोड का निरीक्षण किया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि हम लोगों ने 20 वर्षों पहले जो सपना देखा था, आज वो हकीकत होने जा रहा है। इस दौरान कई लोगों ने सांसद पप्पू यादव से शिकायत की कि उनके घर को तोड़ दी गई है और मुआवजे की राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है। मौके पर अधिकारियों से पप्पू यादव ने बात कर जल्द ही मुआवजे दिलवाने की बात कही। जहां सांसद पप्पू यादव ने अपने निजी कोष से सभी को 10-10 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि 17 अगस्त या 1 सितंबर को पूर्णिया से एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, लेकिन इसकी तिथि की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। आगे सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारा संकल्प है कि पूर्णिया को दुनिया के हर कोना से जोड़ा जाए। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर नेशनल हाईवे और रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में धरातल पर दिखेंगे। माननीय मंत्री जी से हम मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि 15 अगस्त के बाद और मिनिमम 30 अगस्त के बीच या 1 सितंबर, ये टेंटेटिव उन्होंने बताया। 15 अगस्त की बात नहीं है, क्योंकि इस बीच में पूर्णिया में कई एनएच भी उच्चैठ स्थान से सिंहेश्वर स्थान होते हुए वो भी उसकी भी स्वीकृति मिल गई। नौगछिया से मोहनपुर रुपौली होते हुए बरारा जानकी नगर होते हुए उसकी भी लगभग स्वीकृति मिल गई। खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन की भी स्वीकृति 6 लेन के रूप में मिल गई। जो हमने जो सुझाव दिया था पहले, इन लोगों का था कि पूरा एयरपोर्ट पहले कंप्लीट हो जाए तब हम शुरू करें। अभी लगभग इंडिगो का सर्वे भी हो गया और हमारा आग्रह था मंत्री से और इंडिगो के मालिक से भी कम से कम हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली इसका सर्वे हो गया। 40 से 50% आप समझिए ये आ गया कि हैदराबाद और बेंगलोर यहाँ से इंडिगो एक दिन भी खाली जाएगी ही नहीं, सीट खाली भरी रहेगी, ये तो फाइनल होगी, ये आप जान लीजिए। दिल्ली बॉम्बे का भी सर्वे आ गया लगभग 50-60%। तो ऐसा नहीं है कि शिलान्यास जो हमने सुझाव दिया था मंत्री जी को कि दरभंगा के तर्ज पर हमारा काम होता रहे और दरभंगा के तर्ज पर ये चीज बन जाए, तो हमारे सुझाव को माननीय मंत्री एन नायडू जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो सपना था पूर्णिया की जनता का, कब हम लोग एक प्लेन चलवाए थे जो पूरा नहीं होता है। अब वो सपना जाकर के 20 साल बाद, 25 साल बाद ये पूरे पूर्णिया, सीमांचल और कोसी और इतना ही नहीं भागलपुर भी, नेपाल, विराटनगर के भी लोग पूर्णिया, अब तो आप समझिए कि पूर्णिया पूरी दुनिया से जुड़ जाए। और हमें लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष तौर पर जो ये टर्मिनल बना अंकार जी को, इंजीनियर साहब को। हमने मंत्री जी को लिखा है कि अप्रैल जो बिल्कुल गलत ठेकेदारों के हाथ में गया है, उसकी हम इंक्वायरी की भी मांग किए हैं और उस पर मेरी निगाहें भी है। अब मुझे लगता है कि 17 या 1 सितंबर हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री जी आगे तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए, हम स्वागत करेंगे अपने प्रधानमंत्री का। कनेक्टिविटी रोड के लिए डीएम साहब से लगातार बातचीत हो रही है
और रोड डिपार्टमेंट से भी बातचीत हो रही है, अभी हम करेंगे। हम बुलाए भी हैं, अभी बिजली के बाद हम रोड डिपार्टमेंट से ही बात करेंगे। और आपको परसों से तरसों हम फाइनल डेट बता देंगे कि डेट फाइनल कब होगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि 17 के बाद 30 अगस्त के बीच ही होगा या वो सितंबर को। कल जो मेरी बातचीत हुई है मंत्रालय से, स्टेट मिनिस्टर से, रात में 12:30 बजे जोशी जी से, उन्होंने कहा कि सर लगभग 1 तारीख को ही आप रखिए। कल मेरी रात 12 बजे के लगभग हमारी जोशी जी से बातचीत हुई। लेकिन मुझको लगता है कि सोमवार या मंगलवार को मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे बात करके डेट में फाइनल करूँ। और ये इससे बड़ा उत्सव मेरे लिए, जो मेरा महत्वपूर्ण एयरपोर्ट था, मेरे लिए रेलवे लाइन थी, उसको जोड़ना था हमको देवघर से, उसकी भी प्रक्रिया हो गई। कुर्सेला से जोड़ने का था, विक्रमशिला से पटोरिया और पटोरिया से कुर्सेला भीमनगर। ये महत्वपूर्ण हमारे लिए सपना था। ये समझिए कि मैं 3 साल के अंदर कोई सड़क नहीं बचेगी जो एनएच नहीं होगा इस इलाके। ये मेरा आपको वादा है। आप इस बात को, मैं लगातार प्रयास में हूँ और मैंने कहा था कि पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाएगा। 3 साल के अंदर पूरी पूर्णिया आप देश के हर शहरों से ले गया।